सो हेलो गाइस। एग्ज़ाम सब हम लोग के ओवर हो चुके हैं। 21 मई को 21 जून को था हमारा एग्ज़ाम। अभी वो कंप्लीट मतलब ओवर हो चुका है। मैं अभी भी लगभग एक दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है। तो मुझे पता था कि हाँ आप थक चुके हैं, 2-3 दिन सोया नहीं था तो आराम करना था मुझे। तो जैसे भी था आराम आराम कर लिया है मैंने। तो मुझे लगा कि हाँ आप देखते हैं कि मेरा कैसा रहा। तो मेरा मतलब ठीक रहा है पेपर, बहुत अच्छा नहीं था फिजिक्स में। ऐसे अभी मतलब मैं बताता हूँ पेपर के बारे में बात करें। पेपर था कि बायो बहुत ज़्यादा आसान थी, मतलब बायो आसान थी। लास्ट टाइम के कंपेरिजन में थोड़ा आसानी थी। पहले लास्ट टाइम था सिक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, इस बार सिक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन आए नहीं थे। मेरा सेट नंबर था 80। सो सबसे पहले लेकिन मैंने पेपर में देखा था, मुझे फिजिक्स करने वाली लग रही थी। होता नहीं कि लग रहा था कि आता है क्वेश्चन। फिजिक्स पेपर टफ था, कैलकुलेशन अच्छी जा रही थी। ये मुझे लास्ट में जाते जाते पता चला क्योंकि मैंने 3 मई वाला किया था। मुझे तब मैं फिजिक्स मेरे पास टाइम नहीं बचा था, तो मैंने उस हिसाब से फिजिक्स में इस बार टाइम ज़्यादा दे दिया। तो 1 घंटे 20 मिनट मैंने शुरुआत की फिजिक्स किया था। तो उसके बाद लगा कि हाँ एक क्वेश्चन यूरेनियम का जो आया था, यूरेनियम वाला मैंने लास्ट तक अटेम्प्ट किया था। उसमें 8 मिनट मैंने दिए हुए, 8 मिनट भी मेरा उसका आंसर गलत आया है। सो उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा कि हाँ मैंने ट्राई किया कि हाँ मुझे लगता है कि 2:55 से लेके 3 बजे 3 मिनट तक मैंने वही एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, तभी वो आंसर नहीं आया। लेकिन हाँ कि इन लास्ट जाते जाते क्वेश्चन कुछ बन गए थे। टोटल मैंने फिजिक्स में किए थे 40, जिसमें से मेरे 23 से 24 मेरे सही हुए हैं। और केमिस्ट्री के उसके बाद मैं चला गया था सीधे बायो पे। बायो में हो सकता था जैसे लास्ट टाइम मेरा बायो में था कि 360 आउट ऑफ 360 था लास्ट टाइम 3 मई वाले में। तो मैं उसी हिसाब से था कि टाइम थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा दे दूँगा, 1 घंटा लेके जाऊँगा, लेकिन हाँ मुझे नंबर मेरा पूरा चाहिए। तो बस मैंने बायो में भी वही ट्राई किया था, बायो पूरा टाइम देता गया था। लेकिन इस बार मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं, 3 या 4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। एक क्वेश्चन वो पेरीवेंट वो जो ना पेलिसुडा का जब था, उससे मैंने पीरियड्स में जाती है ना ओवेरियन ओवेरियन ओवर ओम का एक्सचेंज होता है, उसमें जो लेयर होती है मैंने उसका मारा है, एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है। लेकिन याद मुझे पता सब कुछ, हाँ एनसीईआरटी में ऐसे दिए, वो डायग्राम पेरीवेटलिन स्पेस सब कुछ मुझे याद है। लेकिन ये सब मुझे एग्ज़ाम से होने के बाद याद आया। फिजिक्स में की बात करते हैं, केमिस्ट्री टफ लेवल की, क्योंकि केमिस्ट्री मेरी नहीं बन रही थी। केमिस्ट्री कुछ क्वेश्चन मुझसे हो गए, वही थे कि हो गया तो हो गया, नहीं तो बाकी नहीं हो पा रहे थे क्वेश्चन। बाकी ऑर्गेनिक का था तो ऑर्गेनिक मुझे लग रही थी अभी तक मैंने ऐसी ऑर्गेनिक का एग्ज़ाम ही नहीं दिया है जैसे आज दिया हूँ। हर बार आता है कि हाँ 7-8 क्वेश्चन होंगे, मैकेनिज्म सॉल्व करके आपको बताना है 3-4 क्वेश्चन। बाकी इनऑर्गेनिक ठीक थी। एमओटी से मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था, एमओटी से 2 क्वेश्चन आ गया सीधे। हाँ आज मिल रहा है तो आज ही ले लो सारे। लेकिन केमिस्ट्री में भी मैं बता दे रहा हूँ, मेरा टोटल नंबर है मेरा, मतलब बायो मैंने 330 मांगा था तो मेरे 487 मार्क्स बन रहे थे। और फिजिक्स मेरे 75 है, केमिस्ट्री मेरा 73 नंबर है। लोग बता रहे हैं, लेकिन कट ऑफ का अगर मैं बात करूँ, कट ऑफ 540-550 के बीच में ही लाई करे, क्योंकि मेरा अच्छा नहीं गया है। बाकी जो है टॉप करने वाले बच्चे उनका पेपर अच्छा गया होगा। जैसे मेरे बायो में 3 गलत हो गए, हाँ ये ना होते तब मैं मानता कि हाँ मैं अपना करके आया हूँ, थोड़ा मैं रेंज में रहूँ, बी पॉजिटिव। लेकिन सच्चाई के साथ हमेशा खड़े रहना कि हाँ सच्चाई है, पेपर मेरा वो थोड़ा कम अच्छा हुआ है। बाकी कुछ बच्चों के नंबर अच्छे हैं, केमिस्ट्री में सबके 130+, बायो में 360+, सब जिसका गया है वो कट ऑफ चढ़ाने के लिए गया है। मेरा है 550 कट ऑफ जानी चाहिए, मे बी यही जाएगी। बात करते हैं बायो के पेपर की, मतलब अगर मैं इंडिविजुअली एक क्वेश्चन की बात करूँ तो बायो का जैसे एक क्वेश्चन था, हार्डी विनबर्ग वाले का तो मे भी आंसर 0.01 था, यही आंसर इसका सही था। अगर इसको पूरा रख के करते तो रिसेसिव का 0.3 के राउंड रखना था, मैंने मतलब वैल्यू रख के सॉल्व किया था इसे। एक मतलब मेरे 3 क्वेश्चन जो गलत हुए, पहले मैं अपना तीनों क्वेश्चन बता देता हूँ। एक तो मैंने बता दी ओवम का एक क्वेश्चन ये गलत हुआ था। दूसरा एक क्वेश्चन था स्पम में फ्लैजुलर मूवमेंट होता है, मैं मस्कुलर मारा था क्योंकि वहाँ पे बीच की जो मोटाइल होती है वो शायद हेल्प करवाती है उसको, मसल गेन वगैरह करवाती है, उसे मोटाइल बनाती है, तो मैंने इसीलिए उसको मारा था। लेकिन हाँ ये वो क्वेश्चन गलत हुआ था। और तीसरा था लैक ऑफ राउंड का, यही 3 क्वेश्चन मेरे गलत हैं, मतलब अभी तक के हिसाब से तो यही 3 क्वेश्चन गलत हैं।
बाकी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाए एलन में, जैसे डीएलपी दिया हो, एलन की डीएलपी में ये मॉडर्न जो होमो सैपियंस एरोज फ्राम, ये वाला क्वेश्चन आ चुका था 75,000 से 10,000 साल पहले का। तो मैंने वहाँ से किया हुआ था, तो मेरा ये क्वेश्चन बन गया था कि हाँ, ये बीच में क्रो-मैग्नन आया था, जिन मतलब जो 18,000 साल पहले आया, 18,000 ईयर पहले, जिनको बताया जाता है कि ये गुफाओं में चित्रकारी करते थे। सो इसलिए मेरा ये वाला क्वेश्चन तो हाँ हो गया था। लेकिन पेपर का अगर ओवरऑल बताऊँ, पेपर टफ ही रखेंगे, क्योंकि टफ पेपर आसान नहीं था। लास्ट ईयर क्या था कि पेपर पूरा टफ था। इस बार फिजिक्स पूरी लेंदी थी, बायो आसान थी, लेकिन केमिस्ट्री भी लेंदी थी। केमिस्ट्री में मैंने शायद 8 क्वेश्चन छोड़ दिया था, केमिस्ट्री मेरे 8 क्वेश्चन छूट गए थे, क्योंकि मैंने फिजिक्स में बहुत टाइम दे दिया था। अगर वही ना होता कि इफ़ काज वही वाला है कि हाँ, अगर नहीं किया होता तो ऐसा होता, ऐसा होता। लेकिन जब टाइम था, जैसा था, मैंने जैसे सोचा मैंने उतना कर दिया। अभी रहेगा कि रिजल्ट आएगा तो देखते हैं कैसे क्या कट ऑफ रहती, तब सच्चाई तो तभी पता। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से अभी तक है कि 550 545 के अराउंड ही कट ऑफ जाएगी। 20 नंबर तो बढ़ेगी, क्योंकि 15 मिनट का जो टाइम मिला था। फिलहाल टाइम की बात करते हैं तो सेंटर पे जैसा था कि पेपर मिल रहा था 1 बज के 55 मिनट पे। ये नहीं था कि हाँ 5 ही दस मिनट, मुझे लगता है कि ज़्यादा मिले होंगे। वो भी नहीं तो वो भी नहीं है, क्योंकि बीच में कैमरे से आके फ़ोटो खिंचवाना, बीच में आके उनको है कि ये ऐसे थंब लगाओ, ऐसे लगाओ, वो सिखाने लग जाते हैं कि, लेकिन उनको पता है कि मुझे ही पता है उनको उतना नहीं आता है कि जितने वो समझाने लगे हैं मुझे। लेकिन हाँ, वो समझाते हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है, तो सुनना पड़ता है। एक दिन हाँ सुन लेते हैं, शांति से एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद सब कुछ अच्छा हो। बाकी आप लोग बताइए, आपका कैसा एग्ज़ाम रहा? पेपर टफ ही किस कैटेगरी में रखा जाए? पेपर टफ था, आसान तो नहीं था। पेपर टफ था, जैसे रहा कि मेरा इतना नंबर रहा है, तो कई बच्चों के काफ़ी अच्छे नंबर आए। बार मैंने मतलब गलत किया है, 3 क्वेश्चन गलत में, उसका तो रिग्रेट हमेशा रहेगा, हाई नहीं होना चाहिए। अगर बायो के नंबर मिला के बताऊँ तो मेरे नंबर 587 497 के अराउंड बनेंगे, जो कि कट ऑफ से बहुत दूर है, मतलब उसमें कुछ सोच नहीं सकते। लेकिन हाँ, कि प्राइवेट एक वेल जेड कॉलेज मिल जाएगा जो कि अच्छा हो कि हाँ ये अच्छे कॉलेज हैं। जैसे मेरी इच्छा रही यहाँ, अगर केएमसी मिलता तो मे भी बेटर रहेगा। बाकी देखते हैं, कुछ भी मिले। अभी तो काउंसलिंग में अपीयर करें, रिजल्ट आता है तब देखते हैं क्या रहता है। बाकी बात मिलते हैं, एग्ज़ाम तो हो चुका है, रिजल्ट के टाइम पे मिलते हैं।